प्रभु की तारीफ हो, सर्वशक्तिमान प्रभु की, वो जीवित परमेश्वर की, जिंदा है, जलाली खुदा है और हमारा परमेश्वर है। सच में वही परमेश्वर है जिस पर हमने आस लगा के बैठे हैं। उसकी आंखें उसके धर्मियों के ऊपर निरंतर लगी हैं, जो उसे पुकारते हैं, उस पर भरोसा लेके अपने जीवन में वो जीवते परमेश्वर के साथ निरंतर भय में जी रहे हैं। अय्यूब और उसकी 19 अध्याय और उसकी 26 आयत, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अय्यूब इतने सारी समस्या में होते हुए जीवन में एक पहाड़ उसके जीवन पर मालूम इस तरीके से कि अचानक विपत्ति उसके ऊपर आ गई है। घिरा हुआ व्यक्ति है तकलीफों से, शरीर और पारिवारिक तौर पर कोई भी उसके संग नहीं है, परंतु हौसला उस अय्यूब का परमेश्वर है। इसलिए अय्यूब जानता है कि मेरी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। वो एक आस लगा के बैठा है, मेरे जीवन में मेरा शरीर या मेरा परिवार, परंतु वो कहता है कि मैं जीवित होते हुए और शरीर में होते अपने उस सृजनहार परमेश्वर का दर्शन जरूर पाऊंगा। यह आशा उसने निरंतर अपने सम्मुख रखी है, क्योंकि वचन कहता है, परंतु मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। भजनकार भी इसी बात को यहां पर रखता है कि मैं संतुष्ट होकर। एक मनुष्य जब घिरता है तमाम तकलीफों में, कहीं ना कहीं परमेश्वर का आत्मा उसे तसल्ली बख्शता है, उसके जीवन में ऐसी आशा को देता है जो आशा कोई मनुष्य तो नहीं दे सकता, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को जो उसके ऊपर यकीन कर कर, आस रखकर, भरोसा रखकर चल रहे हैं। मेरे अजीज, हो सकता है आप भी अपने जीवन में कई नाना प्रकार की ऐसी समस्याओं में होंगे, मन खेदित होगा। इसलिए भजनकार 16 अध्याय उसकी 9 आयत में भी कहता है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। भजनकार जब इस बात को यहां लिखता है कि मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, इसका मतलब कि भजनकार अपने शरीर में कुछ भी ऐसी तसल्ली या संतुष्टता नहीं देख रहा, परंतु मन में विचार जो आ रहा है, आने वाला विचार, यह एक आशा है परमेश्वर के ऊपर। क्या मैं तंदुरुस्ती पाऊंगा? क्या मैं जीवन में जो शरीर में मुझे घट रहा है या मेरे शरीर में बीत रहा है, क्या मैं इससे आजाद होऊंगा? आज हो सकता है आप भी ऐसे कहीं बिछोने पर, अपने उस बिस्तर पर कोई ऐसी बीमारी आपको अंदर ही अंदर समाप्त कर रही है, शारीरिक दुर्बलता हो सकती है, परंतु आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने में और आप हैं। और जब हम उस परमेश्वर के सामने आते हैं, उसके सामने अपने हृदय को रखते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर सुनता है। इसलिए आज आपकी इस हालत में तसल्ली नहीं मिल रही होगी, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर अपनी तसल्ली आपको देता है। वो तसल्ली जो मनुष्य नहीं, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, जो जिंदा जलाली खुदा है। आज आपके लिए, आप जिस भी स्थान पर हैं, हो सकता है काफी समय से आप बिस्तर पे हैं, डॉक्टर्स या ऐसी कई
बातें जो शरीर में आपने देखी हैं, वो तंदुरुस्ती नहीं, वो बल नहीं, वो शक्ति नहीं। इसलिए अय्यूब भी कहता है, मेरा आत्मा अंदर ही अंदर चूर चूर हो गया है, परंतु मैं एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दर्शन करूंगा। यह आशा उसको दिखाया है परमेश्वर ने, उस परमेश्वर ने, उस खुदा ने। आज आपके लिए भी वो परमेश्वर उस आशा को लेके आया है। इसलिए आपका मन खेदित ना हो। अय्यूब का खाल इस प्रकार नाश होने पर था, फिर भी वो कहता है, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन जरूर पाऊंगा। आपके लिए भी आज परमेश्वर, जब आप उसके दर्शन को करेंगे, उसकी मौजूदगी को महसूस करेंगे, आपकी निर्बलता में परमेश्वर वो सामर्थ्य देगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रिय भाई या इस बहन के लिए प्रभु, जिस प्रार्थना के साथ आज अपने आंसुओं को बहाते हुए प्रभु तेरे चरणों में आए हैं, यह आशा लेकर कि अय्यूब उस बातों को जानता था। उसके अंदर एक आशा थी कि मेरा शरीर तो नाश हो रहा है, परंतु मैं एक दिन इसी शरीर के द्वारा और मेरी आंखों के द्वारा अपने सृजनहार परमेश्वर का दर्शन कर पाऊंगा। प्यारे पिता, आज आप इन्हें स्पर्श करें, इनकी निर्बलता, इनकी आरोग्यता में प्रभु अपनी सामर्थ को दिखा प्रभु, जिससे ये स्वस्थ हो जाए और तेरा जलाली नाम महिमा पाए। इनके एक एक दुखों को, इनके एक एक आंसुओं को, एक एक इस दर्द और पीड़ाओं से प्रभु आज इन्हें आजाद करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु के मधुर नाम में, आमीन।